हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज की इस नई वीडियो में। बच्चों, हमने अपनी 3 वीडियोज़ में अपना जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं कंप्लीट किया तो वो चैप्टर कंप्लीट कर लें, जिसकी वीडियोज़ की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। बच्चों, मैं आपको आज रीजनिंग का हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन मीन्स रक्त संबंध वो पढ़ाऊँगा आपको। पहले आज की वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूँगा, देन हम अपनी अगली वीडियो से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपने बेसिक क्वेश्चंस, PYQ एंड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों देखिए, ब्लड रिलेशन चैप्टर आपको रक्त संबंध में क्या पढ़ना है। पहले मैं आपको बेसिक एक नॉलेज दे दूं कि आखिर संबंध होते क्या हैं। तो बच्चों, जब किसी बच्चे का जन्म होता है मीन्स किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके रिश्ते उसके हाथ में नहीं होते। वो सभी रिश्ते वो जहाँ जन्म लेता है वो अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे आपने अपनी मम्मी के गर्भ से जन्म लिया, आपके यहाँ आपके घर में आपका जन्म हुआ, तो आपकी मम्मी पापा, आपकी जो भाई बहन हैं, आपके यहाँ चाचा दादा नानी नाना, वो सब आपके ऑटोमेटिक बन गए। तो जो आपके रिलेशंस होते हैं वो अपने आप बिल्ड हो जाते हैं, वहाँ पर आपका कोई रोल नहीं होता है। इसलिए उन्हीं रिलेशंस पर हमें क्वेश्चंस बनाकर दिए गए जिन्हें हमें अपने आप से सॉल्व करना है। यहाँ पर एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से कई स्टेप में बताया जाएगा, जिन्हें हमें एक लाइन बाय लाइन एक पैटर्न बनाकर सॉल्व करना है। जोड़ जोड़ कर देखना है कि आखिर कैसे यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, देन उसका जो आखिरी रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो बच्चों, जो ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमें देखना है कि आखिर जो हमारे रिलेशंस हैं मीन संबंध है वो पीढ़ी वाइज किस प्रकार बटे हुए हैं। जैसे एक हमारी पीढ़ी हो गई, एक हमारे ऊपर वाली मीन्स हमारी मम्मी पापा वाली पीढ़ी हो गई, एक उनसे भी ऊपर वाली मीन्स हमारे दादा नाना वाली पीढ़ी हो गई, और उस तरह एक हमारी नीचे वाली मीन्स हमारे जो बच्चे हैं उनकी पीढ़ी हो गई। देन बच्चों के बच्चे जो हमारे नाती होते हैं, उस तरह वो हमारे बच्चों से एक नीचे वाली पीढ़ी हो गई। तो इस तरह हमें कैसी पीढ़ी मिलेंगी जिन्हें हमें देखना है। तो हम सभी रिलेशंस को देखेंगे कि आखिर पीढ़ी वाइज ये कैसे बटे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में मेल्स को मीन्स पुरुषों को प्लस साइन के साथ एंड फीमेल्स को माइनस साइन के साथ दिखाना है। यहाँ पर माइनस और प्लस का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ये दिखाने के लिए है कि आखिर यहाँ पर मेल्स को प्लस साइन से प्रेजेंट किया जाएगा एंड फीमेल्स को माइनस साइन से प्रेजेंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बच्चों, आखिर जिस व्यक्ति की बात होती है, मान लीजिए आपके लिए कोई बात कही गई रिलेशन में, तो आपके समान स्तर पर कौन कौन सी जो लोग हैं वो जो आपकी समान पीढ़ी है उसमें कितने लोग आते हैं। जैसे आपकी इक्वल में कौन कौन है मीन्स आपके बराबर किसको किसको कहा जा सकता है। आपके समान पीढ़ी कौन कौन सी है, ना वो आपके नीचे है ना वो आपके ऊपर है, वो आपकी पीढ़ी है। आपकी पीढ़ी में कौन कौन से आते हैं लोग आते हैं। तो बच्चों देखिए, सेम जनरेशन मीन्स समान पीढ़ी। तो आपके समान पीढ़ी में बच्चों देखिए, पहली बात तो पति और पत्नी, इनकी जो पीढ़ी होगी वो एक समान होगी, इसीलिए वो पति पत्नी है। मीन्स पति पत्नी की पीढ़ी एक समान कही जाती है। फिर भाई और बहन की पीढ़ी एक समान होती है, भैया और भाभी की पीढ़ी एक समान होती है, साला जीजा देवर जेठ नंदोई चचेरा मुमेरा फफेरा सभी भाई बहन की पीढ़ी एक समान होती है। साली साले की पत्नी साली की पति मीन साले का पति साली का पति, सॉरी बच्चों, साली का पति, हाँ। तो यहाँ पर ये जितने लोग हैं ये सब सेम जनरेशन के हैं। यहाँ पर इनकी जो जनरेशन है वो सेम है। मीन्स जब क्वेश्चन में ये सभी लोग आएंगे तो ये ना भी एक जनरेशन ऊपर होंगे और ना ही एक जनरेशन नीचे। अब देखिए बच्चों, हम अपनी अग्नि इसके जो एक नीचे वाली जनरेशन बनती है मीन्स समान वाली पीढ़ी से नीचे की एक जनरेशन, एक पीढ़ी नीचे वाली, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए,
पहले मैं आपको नीचे वाली समझा दूँ, देन आपको अपर जनरेशन समझाऊंगा। तो आपकी जो 1 स्टेप डाउन जनरेशन मीन्स एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन से लोग आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या है, पति पत्नी, भाई भाभी, साला जीजा, देवर जेठ, नंदोई, चचेरा भाई, फफेरा भाई, मुमेरा भाई, फुफेरा भाई, इसमें सभी लोग, ये इतने लोग सेम जनरेशन के हैं। देन आपका जो एक पीढ़ी नीचे कौन कौन से आएंगे, तो एक पीढ़ी नीचे मीन्स एक व्यक्ति दिया गया है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, तो ए के समकक्ष मीन्स समान पीढ़ी के लोग हमारे ये हो गए। अब ए के नीचे एक कौन सी जनरेशन होगी, तो ए के जो पुत्र होंगे, पुत्री होगी, भतीजी होगी, भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजी होगी, भांजा होगा, दामाद होगा, बहू होगी, वो सब ए की एक स्टेप नीचे वाली जनरेशन है। मीन्स अगर इनको प्रेजेंट करना होगा, मीन्स एक स्टेप नीचे वाली जनरेशन को प्रेजेंट करना होगा, तो हम ए के नीचे एक लाइन खींचेंगे, देन फिर उस व्यक्ति को ए से संबंधित दिखा देंगे। जैसे बी है, मान लीजिए बी जो है वो ए का लड़का है, तो हम क्या दिखाएंगे, हमने कहा ना बी हमारा ए का क्या है, लड़का, तो मतलब एक स्टेप नीचे, फिर उसको हमने ये आप गोले में इनको बंद कर दें, वो अच्छा रहेगा, दिखाने में सही रहता है। तो आप ए के नीचे एक लाइन खींचेंगे, देन बी लिख देंगे, और बी हमारा क्या है, एक लड़के को हम प्लस से प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि जो हमारा सी है वो ए की बेटी है, तो आप ए को पैक करें, देन सी एक स्टेप नीचे आएगी और उसमें माइनस का साइन रहेगा। इसीलिए जब एक स्टेप नीचे की बात हो तो आपको एक लाइन नीचे खींचनी है, तो उससे जोड़ देना है उस व्यक्ति को जिसका संबंध पहले वाले व्यक्ति से बताया गया हो। तो पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजी, भांजा, दामाद, बहू आपकी एक स्टेप नीचे वाली जनरेशन है। अब देखिए 2 स्टेप नीचे वाली जनरेशन कौन सी हो सकती है। तो बच्चों जो 2 डाउन स्टेप जनरेशन मीन्स 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन से लोग आएंगे। तो बच्चों आपके जो 2 स्टेप डाउन वाली जनरेशन है उसमें आपका कौन कौन से आते हैं देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपका आएगा पोता, पोती, नाती, नातिन, नातिन का पति एंड नातिन की पत्नी। तो देखिए ये आपकी 1 स्टेप डाउन जनरेशन। फिर पुत्र का भी जो पुत्र हो आपका बनेगा 2 स्टेप डाउन जनरेशन मीन्स का भी पुत्र पोता बन गया, फिर पोती, नाती, नातिन का पति, नातिन की पत्नी, मीन्स ये आपके 2 स्टेप डाउन वाले जनरेशन है। प्रेजेंट करना होगा, मान लीजिए ए का नाती मीन्स ए का एक लड़का, फिर उसका एक लड़का होगा। जैसे आपका एम है वो ए का नाती है मीन्स वो बी का लड़का होगा, तो इसलिए ए का नाती मीन्स ए का नाती एम, तो एम जो होगा वो बी का पक्का ही बच्चा होगा। इसलिए जब 2 स्टेप डाउन की बात हो तो मीन्स यहाँ पर हमें पहले ए का रिलेशन उसके लड़के से, फिर उसके लड़के का रिलेशन उसके लड़का या लड़के से दिखाना है। तो इसलिए जब 2 स्टेप डाउन की बात होगी तो हमारा ये 2 स्टेप डाउन आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए अब जैसे 3 स्टेप डाउन की बात हो तो 3 स्टेप डाउन में आपके कौन कौन से लोग आएंगे। तो 3 पीढ़ी नीचे में आपका आएगा परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन, मीन्स ये जो आपकी, सॉरी बच्चों यहाँ पर स्पेस कम है, आपको यहाँ से ए था, ए का लड़का एम था, एम का लड़का नहीं एक था, बी का लड़का एम था। अब मान लीजिए एम का एक लड़का हो जिसका नाम हो एफ, वो क्या होगा, ए का परनाती होगा ना बच्चों, परपोता। नातिन तो बेटी के जो बच्चे होते हैं उनको नातिन कहते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपका ए का एक लड़का बी, बी एक लड़का एम, एम का एक लड़का एफ, तो ए का लड़का बी, बी का लड़का एम, एम का लड़का एफ, तो ए के लिए बी तो लड़का हो गया, एंड जो आपका एम होगा वो होगा हमारा क्या, पोता, एंड जो एफ होगा वो होगा ए के लिए परपोता। समझ गए बच्चों आप। तो ये आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब अगर 3 स्टेप डाउन की जनरेशन की बात हो तो उसमें 3 बार ये साइन आएगा, मीन्स 3 स्टेप हमको डाउन नीचे जाना पड़ेगा। अब देखिए अपर जनरेशन, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जिससे एक स्टेप ऊपर की बात हुई, एक स्टेप ऊपर वाली जनरेशन की बात हुई। तो जब एक स्टेप ऊपर की जनरेशन की बात हो तो उसमें कौन कौन से लोग आएंगे। तो उसमें आपका सबसे पहले आएंगे आपके पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, सास, ससुर। तो ये आपके एक स्टेप
अप वाली जनरेशन है, इनको प्रेजेंट करना होगा तो आपको ए के ऊपर लगाना होगा क्या, एक ऊपर की ऊपर लाइन जाएगी। मीन्स जैसे ए के पिताजी जी हैं तो यहाँ ए हो गया, इसके पिताजी हमारे जी हो गए जो कि एक मेन है तो इसलिए प्लस लग गया। तो जब आपको एक स्टेप ऊपर की बात हो तो आपको एक लाइन लगानी है ऊपर साइड, देन आपको उस व्यक्ति का संबंध दिखा देना है। अब जैसे आपके बच्चों समझ में आएगा, अगर ये वीडियो आपको कम समझ आ रही है तो आप इसको केवल सीख लें आखिर जनरेशन्स कौन कौन से होती हैं। आगे वाली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अभी आप केवल ये जो जनरेशन का कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए कि सेम जनरेशन में कौन है, अप जनरेशन में कौन है, डाउन जनरेशन में कौन है। अभी आप केवल इतना समझिए बस। तो एक स्टेप ऊपर की बात होगी तो उसमें आएंगे पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी, सास जी, ससुर जी, ठीक है। अब जैसे 2 स्टेप अप जनरेशन की बात होगी तो उसमें आएंगे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। तो आप इसमें एक लाइन आपके ऊपर और लग जाएगी यहाँ साइड, तो उसमें भी एक लोग आ जाएंगे तो आपका 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा। अब 3 स्टेप ऊपर की बात होगी तो उसमें आप आएंगे परदादा जी, परनानी जी, परदानी जी, परनाना जी, परनाना जी, परनानी जी, परदादा जी, परदादी जी। मीन्स जब 2 स्टेप की बात होगी तो 2 लाइन आएंगी, 3 स्टेप की बात होगी तो आपकी तीसरी लाइन एक और आ जाएगी। यहाँ बच्चों आप देख लें जैसे यहाँ पर तो यहाँ आपकी 3 स्टेप की बात होगी तो 1 लाइन, 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर यहाँ आपका एक संबंध और बन जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, जब नीचे की बात हो तो आपको नीचे लाइन लानी है, जब ऊपर वाली जनरेशन की बात हो तो आपको ऊपर ले जाना है। तो ये आपकी सभी जनरेशन्स की बात हो गई। आप देखिए कॉन्सेप्ट और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब पति और पत्नी की बात हो तो जैसे ए आपका मैन है एंड बी आपकी वुमेन है, मीन्स ए पति है एंड बी पत्नी। तो जब भी पति और पत्नी के बीच संबंध दिखाना हो तो आपको इनके बीच एक ऐसा स्माइली वाला साइन जोड़ देना है, तो इससे आपका पता चल जाएगा कि ए और बी पति पत्नी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ना, जब एक स्टेप डाउन या एक स्टेप ऊपर की बात हो तो उसी प्रकार का ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो बी यहाँ पर हो गया हमारा बेस एंड देन फिर उसके फादर हैं ए, तो आपका एक अब जनरेशन है, मीन्स एक ऊपर वाली जनरेशन है तो ए वो हो जाएगा हमारा प्लस वाला, तो आपका हो गया। अब जैसे ए इज अ सन ऑफ बी, मीन्स हमारा बी एक हमारा बेस हो गया, देन उसका जो सन है एक स्टेप नीचे वो आपका ए है, मीन्स ए हमारा पॉजिटिव। तो अब वो नीचे वाली जनरेशन है एक स्टेप की तो एक स्टेप डाउन आया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन है, 3 स्टेप डाउन में कौन कौन सी जनरेशन आती हैं, एंड एक स्टेप अप, एक स्टेप 2 स्टेप अप एंड 3 स्टेप अप में कौन कौन सी जनरेशन आती हैं। तो बच्चों आपने आज ये एक बेसिक प्रोफॉर्मा सीख लिया कि आखिर ब्लड रिलेशंस में जनरेशन का क्या रोल होता है, जिससे हम आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, जिससे हम अपने आगे वाले जो क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी उसमें सॉल्व करने में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।